दुर्व्यवहार किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक आदिवासी महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई भी नहीं की गई है। उन्होंने उत्साह दिया था तो मैंने पेट्रोल डाल दिया था अपने आप मरने के लिए उनके ऑफिस में, इसलिए कि तुम जाके मर जाओ। मैंने कहा कि सर मैं इतनी 50 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं 25 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मेरा अधिकार क्या है, मैंने कौन सी गलती ऐसी की है। हमने न्यूनतम वेतन की मांग करते करते कम से कम 3-4 साल गुजर गए, अभी तक सरकार नहीं सुन रहा है। कई लोगों को तो धमकी दे करके अधीक्षक लोग निकाल भी दिए जाते। 20-25 साल बाद मात्र 5,000 रुपए प्राप्त हो रहा है, जबकि शिक्षा कर्मियों को 500 मिलता था, उनको आज 1 लाख रुपए वेतन का भुगतान हो रहा है। सरकार की इस दोहरी नीति से यह सिद्ध होता है कि गरीबों को और उनकी आत्माओं को कुचला जा रहा है। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में। आज जो प्रदेश के अस्थायी ठेका कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा है और इस आंदोलन का मकसद यही है कि जिस प्रकार उन्हें जो है ठेके के रूप में काम दिया जाता है, ठेके में जो काम दिया जाता है वो नियमित काम नहीं होता है, कुछ समय के लिए काम होता है, तो उसका वेतन भी जो है बहुत कम वेतन होता है। जबकि केंद्र सरकार के जो मानक है, तमाम मानकों के अनुसार उन्हें वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से उन्हें वेतन नहीं मिल पाता। ऐसी मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए तमाम जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। किन मांगों को लेकर आए हुए थे, क्या नाम है अंकल, कहाँ से आए? मेरा नाम उमाशंकर पाठक, हम दतिया जिले से हैं। हम लोग स्कूल छात्रावासों में अंशकालीन कर्मचारी के रूप में लगभग 25-33 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं। हम लोगों की भर्ती शिक्षा कर्मी योजना के तहत हुई थी। शिक्षा कर्मी को 500 रुपये मिलता था, हमको 300 रुपये मिलता था। 300 रुपये वाले को 20-25 साल बाद मात्र 5,000 रुपये प्राप्त हो रहा है, जबकि शिक्षा कर्मियों को 500 मिलता था, उनको आज 1 लाख रुपए वेतन का भुगतान हो रहा है। सरकार की इस दोहरी नीति से यह सिद्ध होता है कि गरीबों को और उनकी आत्माओं को कुचला जा रहा है। गरीबों को लिए सरकार नहीं है, सरकार अपने वोट की राजनीति चल रही है। लाखों की संख्या में हमारे जो कर्मचारी थे उनको तो नियमित कर दिया गया है, शिक्षा कर्मियों को, और जबकि हम अंशकालीन कर्मचारियों को वंचित छोड़ दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की थी कि हम अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगना करते हैं। इस तरह से ही ठीक उसी प्रकार घोषणा की थी कि अंशकालीन कर्मचारियों का मानदेय भी दुगना किया जाता है, जबकि शासन के मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज यादव की गई घोषणा भी आज इतने वर्ष बीतने के बाद लागू नहीं की गई। यानी सरकार वादा खिलाफी के ऊपर भी हावी हो चुकी है, सरकार वादा खिलाफी का भी आरोप लग रहा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन लगभग सबको मिलना चाहिए, ये सबका हक है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि न्यूनतम वेतन चाहे सेठ साहूकार के यहाँ काम करे उसको भी मिलना चाहिए, जबकि हम लोग तो सरकार के नाक तले, सरकार के विभाग में शासकीय सेवा के भांति सेवाएं देते आ रहे हैं, शासकीय रिक्त पदों के विरुद्ध सेवाएं दे रहे हैं, जबकि हमको अभी न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। इधर हमारे माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि जिनका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक हो गया उनको नियमित किया जाए और जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम है उनको न्यूनतम वेतन शासन द्वारा हुए न्यूनतम मानदेय से भुगतान किया जाए। कहाँ से आए हुए थे और कब से मांग रख रहे हैं? अभी तक जो है पूरी नहीं। हम 3-4 साल से मांग रखते हो गए। मैं मंडला जिला से मध्य प्रदेश अंशकालीन कर्मचारी जिलाध्यक्ष मनोज उइके बोल रहा हूँ सर। हमने न्यूनतम वेतन की मांग करते करते कम से कम 3-4 साल गुजर गए, अभी तक सरकार नहीं सुन रहा है और कई लोगों को तो धमकी दे करके अधीक्षक लोग निकाल भी दिए जाते हैं। अभी हमारे साथी भाई डिंडोरी वाले को प्रिंसिपल मैडम निकाल दिया उसको। मतलब कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं छोटे छोटे कर्मचारियों को निकाल देते हैं, कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते, जो हम बढ़ा रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसे मनमानी करते हैं हमारे साथ में। ये नहीं होना चाहिए हमारी ये। और जो अनुकंप पर नियुक्ति वाले आते हैं तो उनको बहाना मिल जाता है कि आप ये लोग आ गए, आप कच्चे कर्मचारी आप निकल जाओ, इस टाइप के बहाना कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। जो ठेके पे जिस प्रकार काम दिया जाता है, ठेकेदार होता है वो पैसे भी खा लेता है। हाँ, वो पैसे भी खा लेते हैं, वो कम पैसे दे रहे हैं हमको 5,000 रुपये। 5,000 में क्या पुराएगा? हम बाल बच्चे नहीं पाल पाते, माता पिता का इलाज नहीं करवा सकते, बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते, आने जाने में मजबूर हो जाते। अपने किसी से उधार लेकर हमने किराया करके हम भोपाल में अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करने आए थे। जी मैम बताइए, कहाँ से आई हुई थी, क्या समस्या हो रही है? सर मैं बैतूल जिले से आई हूँ, मेरा नाम चंपा भट्टी है। मैं 10 रुपए रोज से काम करती थी, 300 रुपये महीना से। आज मेरे को 25 साल हो गए, 26वां साल चल रहा है और मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली 6 महीने की। और मैं अधिकारी को बोलने गई कि सर हमारे को वेतन नहीं मिल रहा है और आप लोग हमको छुट्टी नहीं देते। कहाँ काम करते थे?
सर मैं छात्रावास में हूँ छात्रावास जी। सास की छात्रावास। जी सास के छात्रावास में, सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में हूँ। और मैं इतना ही बोलने गई कि हमारे कर्मचारियों को सभी को वेतन दिया जाए। मैं पुरानी थी इसलिए मुझे सब लोगों ने ले गया, मुझे उन्होंने सेवा से समाप्त कर दी। 3 महीना हो गया है। यानी कि 6 महीने का आपने जो वेतन मांगा, वो भी जितना आप नहीं, आया नहीं था, जी। तो आपको हटा ही दिया। जी जी सेवा समाप्त कर दी है। और अभी तो मैं ये चाह रही हूँ, मुझे तो मरने के लिए भी उन्होंने उत्साह दिया था, तो मैंने पेट्रोल डाल दिया था अपने आप मरने के लिए उनके ऑफिस में, इसलिए कि तुम जाके मर जाओ। मैंने कहा कि सर मैं इतनी 50 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं 25 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा अधिकार क्या है, मैंने कौन सी गलती ऐसी की है जो कि आप लोग मेरी सेवा छीन रहे हो। तो मैंने कोई गलत किया है, मैंने कोई गुनाह किया है, या मैं चोरी करती तो मैं क्यों अधिकारी के सामने जा करके अपने हक की लड़ाई लड़ती। तो उन्होंने कहा कि जाओ मर जाओ, मरने के लिए उकसाया, पेट्रोल डलवा दिया, सब करवा दिया। उसके बाद में भी आज भी अधिकारी ये बोल रहा है कि हम उसको नहीं रखेंगे। तो क्या मैं जीना नहीं चाहती हूँ? मंत्री जी की मैं बहन नहीं हूँ, लाडली बहना बोलते हैं मंत्री जी। ये बहनों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। तो कौन क्या- थे अधिकारी, कौन थे, किस पद पे बैठे कुमार थे? पांडे है, सहायक आयुक्त बैतूल जिले का। सहायक आयुक्त थे। जी जी है सर, अभी वर्तमान में अभी है भी है। जी। अभी आए थे तत्काल, जैसे ही आए वैसे ही उनने मुझे बोल दिया कि आप निकल जाओ। तो कारण हम नहीं 17 महिलाओं को निकाला। कारण नहीं बताया। कारण नहीं बताया सर, सिर्फ तनख्वाह के लिए गए थे हम लोग, अपने वेतन के लिए गए थे कि भाई हमारा मानदेय दिया जाए। हमको 5,000 तो मिलता है, हम दूसरी जगह काम भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको 12 घंटे हमको सेवा में लेते, हम दूसरा काम ही नहीं कर सकते। हमको ऐसे बांध दिया है हम लोगों ने। और अब तो मनमानी चलने लग गई। अधिकारी तो हमारा इतना खराब आदमी है जो बहनों के साथ में ये अत्याचार कर रहा है। और मैं आदिवासी महिला हूँ। देखिए, बिल्कुल देखिए, अधिकारी जो भरी गर्मी में एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंडर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हीं का जो है वेतन नहीं दिया जाता है। वेतन के लिए कर्मचारी पहुंचते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक आदिवासी महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई भी नहीं की गई है। मैम अभी कुछ नहीं सर, पुलिस आई, उन्होंने पुलिस बुला लिया था, मेरे लिए FIR करी, सब हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ। और मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत करी तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त कर्मचारी है। तो फिर हमारे से 25 साल क्यों काम करवाया? अब क्यों आपके पास कर्मचारी आ गए? पहले क्यों नहीं थे? हमें पहले ही जगह देना था। तो हम कुछ अपना धंधा करते हैं, हम 50 साल की उम्र हो गई, हम क्या करेंगे? अब हम कहीं अब कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है। अभी हम 3 महीने से घर में बैठे हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पूरा होगा। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। अभी किराए के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मैंने दूसरे से उधार करके आई हूँ। और मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मेरा पति नहीं है मेरे पास में, मेरी तलाक हो चुकी है, मेरे 2 बेटे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उनको भिजवाती हूँ, कहीं मैं जाती हूँ, ऐसा मेरा लग घर। रहा है अभी मांग पूरी हो सकती है अभी आपकी? सर नहीं होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मनमानी अधिकारियों की चल रही है। सर नियमित मतलब कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर आज विशाल प्रदर्शन हुआ। निरंतर प्रदर्शन होते आ रहे हैं, निरंतर ज्ञापन भी देते आ रहे हैं आप। अभी तक कुछ ठोस जो कदम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। देखिए, सब लोगों ने आपको बता दिया कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सरकार जो है अहंकार में है, वो छोटे लोगों की, छोटे कर्मचारियों की, मजदूरों के बातें नहीं सुनना चाहती है। आप ये कह सकते हैं कि सरकार की चेतना से ये बाहर हो चुके हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अपने ही लोगों से, अपने ही विभागों में एक तुच्छ से वेतन पर काम करा रही है। उन्हें एक न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही जो खुद सरकार ने तय किया है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? मुफ्त में काम कराने की जो परंपरा सरकार ने शुरू की है, उसके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, और वो सरकार से लड़ना चाहते हैं। और आज इतने 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में जब वो भोपाल आए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा हो। कोई को शौक नहीं लगा कि इस गर्मी में लोग यहाँ आए। तो सरकार बहुत बेइंतहा अन्याय कर रही है, और ये आपको सब लोगों ने हमारे ने बताया भी है। इसमें हमारे अंशकालीन कर्मचारी हैं, हमारे पंचायतों के चौकीदार, घर के ऑपरेटर हैं, राजस्व विभाग के लोकल यूथ हैं, लोकसभा केंद्र के हैं, मंडियों के हमारे ऑपरेटर हैं। तो ये तमाम सारे वर्ग है, आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेज, तो ये सब बहुत परेशान हैं। और हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी को, अम्बेडकर जी को अपने साथ रखकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी, सुनना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है
तो ये जनता के अंदर ये संदेश जाएगा कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बात करने वालों की बात नहीं सुनती है। ये एक राजतंत्र में तब्दील होता हुआ लोकतंत्र है जो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सर, देखने में ये भी आ रहा है कि ये तमाम बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, जिनके अंदर में छोटे छोटे कर्मचारी काम करते हैं, वहीं कहीं ठेका लेने वाला ठेकेदार होता है, उसके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं, वो भी एक तरीके से प्रताड़ित होते हैं। तो शासन की तरफ से जो राशि आती है हो सकता है उसमें से कम राशि देते हो। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने न्यूनतम वेतन जो है तो 12,000 कुछ रुपए निर्धारित किया है और सरकार अपने ही कर्मचारी को किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000 देके उससे काम करा रही है। पंचायत के चौकीदार ऐसे हैं कि दिन में भृत्य का काम करते हैं उस पंचायत में और रात में चौकीदारी करते हैं, उसमें पंचायत के सामान की सुरक्षा करते हैं। और उनको शुरू में 500 रुपये दिया जा रहा था, अब धीरे धीरे किसी को 1,500, किसी को 2,000, किसी को 3,000 भिन्न भिन्न दरों में दिया जा रहा है, जिसकी से आवाज़ हम लोग निरंतर लगभग 12 से 13 वर्षों से उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन आज भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई उनके लिए कोई नीति, कोई फंड निर्धारित नहीं किया। बस सरपंच और सचिव की कृपा पे वो लोग निर्भर रहते हैं और 5-5, 6-6 महीना एक उनको प्रतिमाह वेतन नहीं दिया जाता, 5-5, 6 महीने बाद दिया जाता है। अगर कोई भी कर्मचारी या पंचायत चौकीदार सरपंच से किसी प्रकार से डिमांड करता है तो उसको हटा दिया जाता है, यानी कि नौकरी में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो हमारी शासन से मांग है कि हो गया इन छोटे कर्मचारियों को कम से कम इनके साथ न्याय करें, क्योंकि आपके प्रदेश के ही कर्मचारी हैं, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं। देखिए, कुछ युवा यहाँ पर तख्तियां लेके खड़े हुए हैं। लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान आप आए हुए थे, आज क्या मांगे रखने आए हुए थे? आज हम लोग मांग रखने के लिए आए थे। कुछ दिन से हम लोग की पेमेंट रुकी हुई है, जो कि खसरे पर एक खसरे का हम लोग को 8 रुपये मिलता है, क्योंकि पिछले साल का भी जो अभी भी खसरा जो भी काम किया हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं मिला। और एक ये मांग रखने के लिए आए हैं, जो भी हम लोग सरकार का काम करते हैं अभी पक्के में नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते फिर काम खत्म तो हम लोग खाली रहते, बेरोजगार हो जाते। तो सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग को रोजगार दे, मासिक वेतन मिलना चाहिए। क्या मांग रखना है भैया? इसमें मानदेय वेतन जो भी वेतन दिया जाए, मासिक वेतन के साथ साथ जो हम लोग फसल का बीमा करने, गिरदावरी करने जाते हैं ना, तो जो कठिनाई आती हैं, तो जैसे कि खेतों में जाते हैं धान की गिरदावरी करने के लिए, तो पानी की समस्या और सांप वगैरह जो बिच्छू जो भी है भाई उसकी वगैरह, उसमें हम लोग को बीमा उपलब्ध कराया जाए। इसी समस्या को लेके हम लोग निदान के लिए आए थे कि मासिक वेतन दिया जाए और समस्या का निदान किया जाए हम लोग का। अंकल, क्या नाम है, कहाँ से? जी नमस्कार, हम पन्ना जिले से हैं। क्या अभी कहाँ काम करते हैं? हम लोग अभी अपने ही हल्का में काम कर रहे हैं, पन्ना जिले। क्या काम लेना है? हम लोग गिरदावरी करते हैं, दोनों फसलों में गिरदावरी करते हैं। खेत जाते हैं और खेत के बीच में खड़े होकर के उसकी फोटो लेते हैं और गिरदावरी का काम करते हैं। क्या वेतन मिल जाता है? हम लोगों को वेतन वही लगभग एक फसल में वही 2,000-3,000 रुपये मिल जाता है, बस 2-3 रुपये। अभी क्या मांग रखना है कि वेतन जो है बहुत कम है? हाँ, हम लोगों की यही मांग है कि बहुत कम वेतन है, हम लोगों को ऐसे में परिवार नहीं चलने वाला, तथा आप जो है सही जो है रोजगार दिया जाए, नियमित रोजगार दिया जाए, ताकि हम लोगों का परिवार का नियमित रोजगार नहीं है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए नियमित रोजगार दिया जाए। आर्थिक स्थिति इससे थोड़ी खराब हो जाती है, समय पर नहीं मिल पाता। जी, समय पर नहीं मिल पाता है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण करना बड़ी समस्या बनती है। आपका नाम चाहिए? मेरा नाम दान सिंह यादव है। मैं पन्ना जिले के रेपरा तहसील से लोकल यूथ सर्वेयर संगठन का तहसील सचिव हूँ। और हमारी जो आज यहाँ आंदोलन किया हम लोगों ने, हमारी मांगे यही है सरकार से कि हमें निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए। हम लोग गिरदावरी का काम करते हैं, फसलों की गिरदावरी करते हैं, वह बहुत ही खतरनाक काम होता है। मेड़ खेत के अंदर जाके जीव जंतु भी रहते हैं, सांप बिच्छू, उनके बीच जाके हम लोग ये काम करते हैं। तो हमें जीवन सुरक्षा बीमा प्लस हमें एक नियुक्ति पत्र और आइडेंटिटी कार्ड भी प्राप्त किए जाएं, जिससे कि जब हम खेतों पर जाते हैं तो किसान कहते हैं आप कौन हो, तो हमें भी एक पद मिले उसमें राजस्व सहायक का, जो हैं भी हम लोकल यूथ सर्वेयर। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमें निश्चित मानदेय दिया जाए और नई नियुक्ति है उस पर रोक लगाई जाए। जबलपुर से भोपाल आना पड़ रहा है, अभी कहाँ काम करते हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं? ये हम लोग वेतन के लिए आए हैं, बहुत मांगे हैं, जैसे रखवा के हिसाब से 8 रुपये, खसरा के हिसाब से पैसा मिलता है। हम लोग को पेमेंट भी अच्छे से नहीं मिल पाता, वो भी अच्छे से नहीं मिल पाता। 2 साल में अभी तक पेमेंट नहीं आई। कोई मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे।
तो क्या देखते हैं किसकी लापरवाही की वजह से जो अभी तक जो काम पूरा अटका पड़ा है? सरकारी की लापरवाही भी है सर। सरकार की और लापरवाही, ठीक समय से मतलब रोजगार उपलब्ध हाँ, नहीं हो पा रहा। नहीं मिल पा रहा।